आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिक प्रोफेसर के सिंह ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रोफेसर के सिंह ने चांद के सिमुलेट मिट्टी तैयार की है। इसका क्या उपयोग होगा हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई। जिस तरीके से अपनी मिट्टी तैयार की है, इसका सर उपयोग क्या है? ऐसा है कि आप देखे होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, और माननीय प्रधानमंत्री जी का इसरो के कार्यक्रम में उनका जो अनाउंसमेंट वगैरह आपने देखा होगा। तो भारत के पास एक बहुत बड़ा ड्रीम है। 2047 तक भारत अमृतकाल के टाइम में ही चांद पे पहुंचना चाहता है। चांद पे तो हम पहुंच ही गए हैं चंद्रयान मिशन के माध्यम से। तो वहाँ पे लंबे समय के लिए रहने के लिए एक प्रोग्राम भारत सरकार के दिमाग में भी है। इसरो जो संस्था है उसका एक सेंटर हमारे आईआईटी बीएचयू में भी है। उसमें बहुत तरह के एस्पेक्ट हैं, स्पेस रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं। तो मैं चूँकि मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा प्राथमिक उद्देश्य ये था कि क्या चांद के मिट्टी से मेटल निकाल सकते हैं, सो दैट कि अगर आप मिट्टी से जो मेटल निकालेंगे उसको आगे आने वाले समय में कुछ बिल्डिंग्स के लिए या और भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से 3 देशों के पास चांद से सैंपल लाया गया है, और अब इसरो के हिसाब से चंद्रयान 4 में भी हम लोग लेकर के आएंगे। भारत का भी अपना सैंपल आ जाएगा। इस बीच में चूँकि डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिकेशन में ये बताया गया है कि उसका कंपोजिशन क्या है। अपोलो 16 अमेरिका का मिशन था, उसमें उन्होंने जो सैंपल लाए थे उसका केमिकल एनालिसिस करके उन्होंने दिया हुआ है। तो उसको बेस मान करके हम लोगों ने सैंपल बनाने की कोशिश की। और भी लोग हैं जो सैंपल बनाए हैं, जैसे लैंडर, जब विक्रम लैंडर हमारा चंद्रयान 3 के समय गया था, तो उस मिट्टी में वो काम करेगा, इसके लिए किए। लेकिन मेटल एक्सट्रैक्शन के पर्पज से अभी किसी ने नहीं बनाया था। तो उस ख्याल से अगर आप कहें तो हाँ, ये मेटल एक्सट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और डायरेक्टली इसको यूज करने के ख्याल से ये सैंपल बना है। सर, बात करें तो इसको सैंपल को तैयार करने में कितना टाइम लगा और कितने लोगों की टीम काम की थी? इसमें जो इसरो का जो प्रोजेक्ट है उसमें 3 फैकल्टी मेंबर हैं। जैसे मैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से हूँ, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डॉक्टर पवन शर्मा जी हैं, जो कि हमारा यहाँ पे 3D प्रिंटिंग का सेंटर है आईआईटी बीएचयू में, देश का बहुत ही प्रतिष्ठित सेंटर है, उसको वो हेड करते हैं। तो उनकी मदद ली जा रही है कि जो सैंपल है इसको आप डायरेक्टली यूजफुल फॉर्म में ला सकते हैं क्या। जैसे इससे ब्रिक्स बनाना हो, या इससे छोटे छोटे कुछ टूल्स बनाना हो, डिफरेंट तरह का शेप बनाना हो, जो आगे आने वाले समय में जो भी लोग चांद पे जाएंगे, कम ही जाएंगे, बट जो भी जाएंगे उनके प्रयोग के लिए क्या आप बना सकते हैं। तो इस सिमुलेंट का यूज करके पवन शर्मा जी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में चूंकि इसको 3D प्रिंटिंग करना है, तो इसमें रियोलॉजिकल स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। उदिता घोष जी केमिकल इंजीनियरिंग की हैं, वो तीसरी कैंडिडेट हैं हम लोग के प्रोजेक्ट की। तो अभी किसी मीटिंग के चलते वो नहीं आ पाई हैं। उनका काम ये है कि इसके रियोलॉजी किस तरह से फ्लो करता है, इसको जो लिक्विड बना करके करेंगे तो इसका फ्लो होने का क्या प्रॉपर्टी है, जब 3D प्रिंट करेंगे तो कितना सस्टेनेबल रहेगा, कितना उसमें स्ट्रेंथ आएगा। तो ये सारी चीज़ें पवन शर्मा जी और उदिता घोष जी कर रहे हैं। ये 3 फैकल्टी मेंबर हम लोग हैं, और तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, बिना अकेले करने का इसमें बहुत मुश्किल होता। तो हम 3 लोग मिल करके काम बांट लिए हैं और मिलजुल करके कॉमन गोल की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा लीड आपने किया था? हाँ, आप कह सकते हैं। तो लीड तो सभी कर रहे हैं, बट एक नाम के लिए जो पहले नाम लिखेंगे तो उसका नेचुरली ये है। बाकी हम तीनों अपने अपने फील्ड में लीड कर रहे हैं। इसके 3 कंपोनेंट हैं, तो तीनों लीडर हैं एक तरह से, और 2 स्टूडेंट्स पीएचडी के हैं, अभिषेक सिंह और रचिता सिंह। वो दोनों इस काम में, और रचिता और अभिषेक ने, मूलतः रचिता का ये काम था जिसमें अभिषेक सहयोग किए हैं। उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ, तो उनका काम है। मिट्टी की बात करें तो सर, इसको तैयार करने में कितना टाइम लगा?
टाइम काफ़ी लगा है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इस सॉइल का और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को मैच करना है आपको। और बहुत तरह के मिनरल बेस अगर आप बनाएंगे तो एग्जैक्टली उस तरह कंपोजिशन मिलता नहीं है। तो अलग अलग मिनरल्स हैं, उसको प्रोपोर्शन में एक डिजाइन करना होता है और जितना करीब जा सके जो चांद की मिट्टी है उसके नमूने के पास, तो वो कोशिश करनी पड़ी। तो कई बार फेल्योर भी हुआ और कम से कम 6 से 7 महीने लगे इसको बनाने में। भविष्य में सर बात करें तो क्या संभावनाएं हैं? क्या इससे कुछ निर्माण कार्य भी हो सकते हैं, जैसे ईंट निर्माण या फिर बिल्डिंग जो मटेरियल यूज करते हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको देख सकते हैं? यहाँ पे धरती पे आप पूछ रहे हैं? यस। धरती पे फिर बनाने की जरूरत नहीं इस तरह का, चूंकि हमारे पास मिट्टी है ही, तो धरती पे चांद की मिट्टी से बनाने का कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन चांद पे बनाने में इसका जरूर होगा। और कैसे बनेगा, अगर 3D प्रिंटिंग की बात करें तो पवन शर्मा जी बता सकते हैं कि किस तरह से करेंगे, तो मुझसे ज्यादा बेहतर ढंग से वो बताएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए BHU के जाने माने 3D विशेषज्ञ मौजूद है, जिन्होंने चांद की मिट्टी का 3D वर्जन तैयार किया है। क्या प्रोसेस था, कितना वक्त लगा और कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था इसको 3D वर्जन में कन्वर्ट करने का? काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि मटेरियल जो होता है, मटेरियल साइंस में किसी भी प्रोडक्ट का रियलिस्टिक वर्जन जो भी हमें ज़मीन पे उतारना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको बनाना काफ़ी ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो पहले तो हमको मिट्टी लाना, चांद की मिट्टी लाना एक अपने आप में एक चैलेंज है, तो वो हमने करके दिखाया। उसके बाद उससे हम एक ऐसी इंक तैयार करें, ऐसा मटेरियल तैयार करें जो आसानी से, जिससे हम प्रोडक्ट बना सकें। तो वो बड़ा ही ऐसा तत्व, ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो ईजिली हम जिससे ना प्रोडक्ट बना सकें। तो वो एक काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ थी जो हमने करके दिखाई है इसमें। और हम 3D प्रिंटिंग टेक्निक है, स्पेशली जो एक्सट्रूजन बेस्ड 3D प्रिंटिंग होती है, जिसमें हमारा एक नोजल होता है, उसमें हम उस मटेरियल को, वो इंक मटेरियल होता है, जैसे टूथपेस्ट होता है हमारे घर में, तो उस टूथपेस्ट को जैसे आप पीछे से प्रेस करते हैं, टूथपेस्ट आगे से निकलता है, ऐसे ही एक टूथपेस्ट टाइप का हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड टाइप का हमने डेवलप करा है। और वो हम पीछे से प्रेशर लगा के आगे से हम वो एक्सट्रूड कराते हैं और वो बहुत ही कंट्रोल तरीके से करा जाता है। जैसा कि हम 3D प्रिंटिंग के बारे में लोग जानते होंगे कि कोई भी कैड मॉडल, कोई भी डिज़ाइन आप कंप्यूटर पर जो भी बनाएंगे, उसको एज इट इज़ हमारा प्रिंटिंग मशीन XYZ मोशन में मूव करके प्रिंट कर लेती है। इसी तरह से इसमें जो इंक है हमारी, उसमें चैलेंजिंग टास्क था कि वो जो इंक है वो नोजल होती है, जो हमारी नोजल जिससे निकलती है वो 200 माइक्रोन की है, 0.2 mm की, तो उससे निकालना उसको काफ़ी चैलेंजिंग था, जिसको हमने करके दिखाया है इस चीज़ की। अब आगे सर क्या इसका प्रोसेस होगा, कैसे इसको लॉन्चिंग फेज होगा और इसका यूटिलाइज क्या किया जाएगा सर? जी, जैसा कि सर ने भी बताया, यूटिलाइज ये है कि अल्टीमेटली हमको प्रोडक्ट बनाने हैं इससे। तो जो कि विजन है नासा का भी, इसरो का भी, कि भाई चांद पे हम लोग अपना घर बनाएं, चांद पे हम लोग जो है एक अपनी कॉलोनी पूरी स्टैब्लिश करें। तो उसके लिए हमको ब्रिक्स की जरूरत है। हो सकता है 3D प्रिंटिंग आज की डेट में घर बनाने के लिए बहुत ही पॉपुलर है, डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग से पूरे घर बनाए जा रहे हैं आज की डेट में। तो ये 3D प्रिंटिंग अगर हमने छोटे वर्जन में इसको प्रूफ करके दिखा दिया कि इससे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो कल को हम और प्रोजेक्ट ला सकते हैं। इसरो ने इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही मोटिवेट भी किया है कि आप और प्रोजेक्ट लाइए, जिससे हम एक पूरी मशीन ऐसी बनाएं जिससे हम पूरा का पूरा, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर हमें बनाना है, एक कमरा बनाना है, ठीक है ना, तो वो हम इस मटेरियल से वहीं एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहीं पे इसकी इंक बनाएंगे और वहीं से मशीन के जरिए हम एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके दिखा देंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका जो है अचीवमेंट होगा इस प्रोजेक्ट। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, BHU के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे 2047 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है स्पेस पे अपना स्टेशन बनाना, यानी चांद पे अपना, अंतरिक्ष में अपना स्टेशन होगा, तो उसमें ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। निश्चित रूप से जब ये डेवलप कर ली गई है तो आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। सर, मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक सिंह। सर, मैं भी KK सिंह सर के अंडर ही मैं काम कर रहा हूँ। तो सर, जैसे मैम ने भी बताया आपको कि जो सिमुलेंट है हमारा, इसका हमारे पास डेटा था, क्योंकि जो पहले सिमुलेंट आए हुए थे, बाकी जो अपोलो के मिशंस थे, लूना के मिशंस थे, इन सारे से डेटा हमारे पास था कि क्या कंपोजिशन है, क्या पार्टिकल साइज है। तो ऐसा ही हमने भी इसको, जैसे मिनरल्स के एनरिचमेंट के थ्रू हमने अपना सैंपल डेवलप किया है। और हमारा जो सैंपल है उसका जो बेस्ट पार्ट है कि हम केमिकली उसके इक्विवेलेंट चले गए हैं, जो कि सैंपल हमारा लूनर, ये अपोलो 16 जो लेके आया था, उस सैंपल के हमारे पास है। हमारा सैंपल ऑलमोस्ट रेप्लिकेट कर रहा है। जो पार्टिकल साइज है वो भी सेम है।
मेरा जो रिसर्च वर्क है वो 3D प्रिंटिंग पे है। तो 3D प्रिंटिंग के लिए पहले हम इंक डेवलप करते हैं। तो इंक के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, हमने कुछ सैंपल्स बनाए हैं, जैसे अभी मेरे हाथ में 2 सैंपल है ये इंक का। तो हमने ये 2 सैंपल अभी क्रिएट किया है, बट इसमें भी अभी हमको इसका ऑप्टिमाइजेशन करना है, और वंस कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमको ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करेंगे। इसके बाद भी और भी हमारे पास प्लान्स हैं, जैसे कि हम जियो पॉलीमर बना सकते हैं, इससे ब्रिक्स बना सकते हैं, सीमेंट बना सकते हैं, तो वो सब भी हम इस पर ट्राई करेंगे। मेरा नाम रचिता भीम सिंह है। आई एम रिसर्च स्कॉलर, यहाँ पर हूँ मैं अंडर प्रोफेसर के सिंह सर, IIT BHU वाराणसी में। मेरे को ये बताना है कि हम लोग यहाँ पर इन द लैब हमने एक लूनर सिमुलेंट बनाया है। लूनर जो मून है ना, उस पे मिट्टी जो है वो मेन सोर्स ऑफ मेटल्स है, उसका हमने एक सिमुलेंट बनाया है। तो ये किस लिए ज़रूरी है कि अभी हम अर्थ पे हैं लेकिन फ्यूचर हमारा मून है। तो जब हम मून पे जाएंगे तो उस पर हम एक जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 2047 हमारा विजन है मून पे जाने का, तो हमें वहाँ पे एक स्पेस स्टेशन बनाना है बाय 2047। तो उसके लिए आज से रिसर्च अगर हम यहाँ करेंगे तभी हम वहाँ पर उसे अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए हमने पहले सिमुलेंट बनाया है। अब इसमें से अब क्योंकि वहाँ से मिट्टी इतनी नहीं आ पाएगी, इसलिए सिमुलेंट बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी है। और अब हम इसे मिट्टी को बना लिया, अब हम इसमें से मेटल्स निकालेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मेनली ऑक्साइड्स हैं, और इसे हमने नेचुरल मिनरल से बनाया है। और इसमें हमारी हेल्प इसरो कर रहा है। इसरो ने हमारी काफ़ी हेल्प करी इसको बनाने में और आगे हमारा एक्सपेरिमेंट ले जाने में। तो ये जैसे एक मशीन है हमने बनाई है फॉर मेल्टिंग, तो हमें अराउंड 1200 प्लस टेम्परेचर चाहिए इसके लिए मेल्ट करने के लिए। तो मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद वी कैन ईजिली फाइंड वेज टू सेपरेट। अब क्या क्या वेज हैं वो हम इस पे इम्प्रोवाइज अभी कर रहे हैं। ये काम कब तक लगभग खत्म हो जाएगा? तो हमें अभी लगेगा 1.5 years लगेंगे फॉर समथिंग कॉन्क्रीट, बट हाँ हमको ये भरोसा है कि हम किसी निश्चित चीज़ पे पहुंचेंगे। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए गांधी के साथ। मैं सिंह।